ये क्या है भाई, ये कौन सा प्लॉट किया आपने, ये लाइन मिड से प्लॉट करिए, गलत है ये, यहाँ से प्लॉट होगा। पर आपने बोला था जब लाइन और ट्रेंड अलग हो जाए, तो भाई यहाँ से देखो ना, वहां से तो एक और लाइन आ गई थी। हाँ, तो यहाँ से प्राइस इस तरीके से आएगा नहीं, गलत है, क्योंकि प्राइस दिखता है इसलिए प्लॉट कर दी, गलत होगा। बट चार्ट में क्लैरिटी नहीं, क्लैरिटी का मतलब क्या होता है, जैसे अगर जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये ठीक चार्ट है, कोई भी एक रैंडम चार्ट, अब ये मैंने जो चार्ट प्लॉट किया है, इस चार्ट को देखकर क्या समझ में आया, इस चार्ट को देख करके कुछ समझ में आ रहा है क्या? मैंने मॉर्निंग में जब यहाँ बाय किया था 32 के 20 के आसपास, तो मैंने जब बॉटम पे बाय किया था, मैंने जब यहाँ पे बाय किया था 22 के आसपास, तो मेरा व्यू पॉइंट ये समझ 15, मैंने जब यहाँ पे बाय किया था तो मेरा व्यू पॉइंट, मेरा टारगेट ये था कि ये मेरा टारगेट था जो कि मेरे को मिल गया, और मार्केट ने इसको ब्रेक किया, तो इसको ब्रेक करने के बाद मैंने 50 शेयर फिर यहाँ पे और बाय किए, तो टोटल मैंने 100 शेयर बाय किए, राइट। तो पहले मैंने बॉटम पे बाय किया, सर आपने ये टारगेट क्यों रखा ऊपर जो ग्रीन कैंडल जिसको क्रॉस कर रहा है, ये तो कैंडल, ये जो लाइन है ये तो बाद में आया ना, दिस ब्लू लाइन। ये लाइन जब मार्केट यहाँ पे थी तो मैंने ये टारगेट प्लॉट किया। हाँ, on what basis you plotted this? This is what I'm asking. तो ये देखो, अब जैसे मान लेते हैं कि मार्केट में उस टाइम पे सिर्फ ये कैंडल बन रही थी और आगे का कोई भी ट्रेंड नहीं था, तो मैंने क्या किया, ये देखो मैंने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन प्लॉट किया, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने प्लॉट किया है, तो मैं ये अज्यूम कर रहा था कि अगर बॉटम से यहाँ से अगर स्टॉक रिकवर होता है तो ये मेरा टारगेट, और बॉटम से स्टॉक ने रिकवरी दिखाई और ये मेरे को टारगेट मेरा मिल गया। Okay. मैंने ये लाइन पहले प्लॉट करके रखी थी क्योंकि मेरा मार्केट में यहाँ पे बाय करने का पर्पस यही था कि मैं यहाँ पे बाय करूंगा और ये मेरा टारगेट होगा, और इसको क्रॉस करेगी तो फिर मेरा ये टारगेट था, बट प्राइस ने इसको टच नहीं किया, मार्केट यहीं पे घूमते रह गई। तो अभी भी देखा जाए तो मार्केट अभी 92 के आसपास में ही ट्रेड कर रही है, राइट। तो मेरे जोन में ये मार्केट, हाँ अगर कल की मार्केट में अगर इस सपोर्ट को अगर ये ब्रेक कर देता है तो हो सकता है तो फिर से स्टॉक फॉल कर जाए और फिर से अपने उसी जोन पे आ जाए जहां से इसने चलना शुरू किया, राइट। लेकिन अगर फॉल नहीं करता है तो एक्सपेक्टेड है कि भाई यहाँ से मार्केट में फर्दर ग्रोथ देखने को मिल सकती है, राइट। इसको क्रॉस करेगा तो फिर मेरा नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट ये है, इसको क्रॉस करेगा तो फिर इस स्टॉक के अंदर दोबारा से अपसाइड रैली देखने को मिल सकती है, राइट। तो इसीलिए मार्केट के अंदर अब आपका जो चार्ट आपने प्लॉट किया उसमें क्लैरिटी नहीं, क्लैरिटी का मतलब क्या है कि चार्ट देख करके समझ में आना चाहिए। जब तक चार्ट में आपके चार्ट को देख करके कोई दूसरा ओपिनियन फॉर्म ना करे तब तक इसका मतलब कि आपकी चार्ट में कोई क्लैरिटी, राइट। अनिकेत विशाल, अनिकेत आपने चार्ट्स नहीं भेजे आज? नहीं सर, मैं अभी भेजता हूँ, बस हो गया, मतलब बस मेल रह गई। अभी वेट कर। यस सर। और कौन है भाई? गगन, 22 यही चार्ट है गगन आपका, बजाज फाइनेंस? सर मैं भेज रहा हूँ आपको, 1 मिनट में, 1 मिनट में भेज रहा हूँ। सर मैंने भेजा नहीं है, मैं अभी भेजता हूँ आपको। मेरा एक्चुअली लैपटॉप खराब हो गया, पता नहीं क्या बनाया तो था। अच्छा, मैं भेजता हूँ आपको। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। सर देखना एक बार, मैंने भेजा आपको, भारत पेट्रोलियम का। ठीक,
सर तीनों कंपनी आइडेंटिफाई करी थी, हम्म, 2 लार्ज कैप, 1 मिड कैप। लार्ज कैप में जो हमारे 3 हमारे मेन पॉइंट्स थे जिसको हमें चेक करना था, हम्म, वो तीनों मैच कर रहे थे कि कैटेगरी लार्ज कैप में हम देखते हैं 220,000 एंड अबव, हम्म, और वॉलेटिलिटी देखते हैं 2 to 3%, हम्म, और 4.45 से लेके 0.2 हम्म, तक हम चेक करते हैं, 1.2 तक। ठीक है। ये तीनों पैरामीटर मैंने चेक करे थे, और 3 कंपनी मैंने शॉर्टलिस्ट करी थी, कोल इंडिया, हाँ, एमएनएम और भारत पेट्रोलियम। और मिड कैप में सेलेक्ट करी थी मैंने ग्लेनमार्क फार्मा। अच्छा, blend। एक्चुअल में मैंने एक ही कंपनी का चार्ट बना पाया, वो बाकी के 2 बन नहीं पाए, थोड़ा सा भागम भाग लगी रही ऑफिस की। जी। अच्छा, चलो, कोई बात नहीं। आपने चार्ट भेज दिया है? हाँ जी, आपको मेल करा मैंने। चलो, कोई बात नहीं, देखते हैं इसको। ध्यान दो। सो ट्रेंड लाइन प्लॉटिंग में तो अब कोई डाउट नहीं है, क्लियर है कैसे करना है। सर अभी जस्ट आपके पास रिसीव हुआ होगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। चलो, कोई बात नहीं, इसको चलो, कोई बात नहीं। ध्यान दें। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने ट्रेंड लाइन डिस्कस किया था। आज से हमारी कैंडलस्टिक की क्लास स्टार्ट हो रही है। आप लोगों की भी आज से कैंडलस्टिक की स्टार्ट, राइट, और आप लोगों का रिवीजन चलेगा। सो ध्यान दें, तो ट्रेडिंग के केस में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, हमारी ट्रेडिंग में जो एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जो कि ट्रेंड लाइन होता है। और ट्रेंड लाइन बेसिकली मार्केट के अंदर आपको ये बताता है कि मार्केट के व्यू पॉइंट को किस तरीके से एनालाइज किया जाता है। मार्केट में जो दिख रहा है या मार्केट में जो प्राइस फ्लोट कर रहा है उसको मार्केट में किस तरीके से स्क्वायर ऑफ किया जाए। अगर मार्केट के अंदर मुझे इंट्राडे में पोजीशन बनानी है, डिलीवरी में कोई पोजीशन बनानी है, तो उस केस में किस तरीके से पोजीशन क्रिएट की जाती है, ये चीजें आपको ट्रेंड लाइन बताती है। एक तरीके से मार्केट के बिहेवियर को समझने का तरीका ही ट्रेंड लाइन होता है। लेकिन इसके बाद का जो स्टेप होता है हमारी ट्रेडिंग में, जो अभी तक जो कुछ प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही है, जो हमने फेस की है, वो ये फेस करी है कि हमारे केस सर में, हेलो, ये सर अनिकेत बोल रहा हूँ सर, डन, सेंड कर दिया। अच्छा, भेज दिया आपने, ठीक है, यस राइट। सर, यस सर। अब मान लेते हैं कि भाई ये मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर है, राइट। एक सेकंड।
राइट। सो ध्यान दें। अब देखो अभी तक जो प्रॉब्लम हमें फेस करने को दिख रही थी वो ये थी कि अगर मान लेते हैं कि भाई ये मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर है, अब हम लोग अभी करते क्या थे कि भाई अगर सपोज कि स्टॉक का प्राइस अगर इस तरीके से ट्रेड कर रहा है तो हमने ये ट्रेंड लाइन प्लॉट कर दिया। तो अभी तक हमारे पास कंफर्मेशन क्या है कि जब तक मार्केट इसको ब्रेक ना करे तब तक हमें नहीं पता चलता था कि मार्केट में फॉल आने वाला है। लेकिन अगर प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और यहाँ से प्राइस अगर यहाँ तक आ रहा है, जैसे लेट्स सपोज प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और यहाँ से मार्केट अगर यहाँ तक आ रही है, तो आप चाहते हैं कि सर ये जो डिस्टेंस है इतना मार्केट में, ठीक है, इसको ब्रेक करेगा तो फॉल आएगा, लेकिन यहाँ से अगर प्राइस ने फॉल करना स्टार्ट किया तो हम चाहते हैं कि ये जो बीच का पॉइंट है ना ये भी हमें मिल जाए। तो इसके लिए अगर सोचो कि इस तरीके से जो मार्केट अभी ट्रेड कर रही है, यहाँ पे कोई ऐसा फॉर्मेशन बने जो मार्केट के अंदर ये आइडेंटिफाई करके आपको बता दे कि मार्केट के अंदर अब फॉल यहाँ से एक्सेप्ट, यानी कि यहाँ से मार्केट के अंदर फॉल आ सकता है। तो अगर लेट्स सपोज कि भाई ये स्टॉक अप ट्रेंड में था और यहाँ पे कोई ऐसा कैंडल बना जो बेरिश कैंडल है, जो मार्केट के अंदर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मार्केट के अंदर वीकनेस देखने को मिल सकती है, तो इस कैंडल को देख करके मार्केट के अंदर हम लोग मंदी की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। और अगर लेट्स सपोज कि अगर ट्रेंड लाइन हमने जो प्लॉट किया है, अगर वो कुछ इस तरीके से हमने प्लॉट किया है और यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल बन गया, तो हमें पता है कि अगर यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल बना तो यहाँ से मार्केट में फॉल आएगा और मार्केट का पहला सपोर्ट ये है, और अगर इसको ब्रेक करेगा तो फॉल फिर से मार्केट में स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि एक्चुअल फॉल इसके बाद आएगा। लेकिन अगर सोचो कि टॉप पे ही मार्केट अगर आपको ये बता दे कि मार्केट में वीकनेस आ सकती है, तो आप मार्केट की गिरावट को पहले से ही आइडेंटिफाई कर सकते हो, राइट। तो इस चीज को समझने के लिए ही मार्केट के अंदर कैंडल स्टिक्स बनाए गए। अब ये कैंडल स्टिक्स क्या होते हैं? हर कैंडल की अपनी एक डेफिनेशन होती है और हर कैंडल मार्केट के अंदर ये रिप्रेजेंट करता है कि एक स्टॉक का प्राइस मार्केट में किस तरीके से फ्लक्चुएट या बिहेव कर रहा है। हम लोग किसी भी स्टॉक को जब बाय करते हैं या किसी भी स्टॉक को हम लोग जब सेल करते हैं, तो उस केस में हमें मार्केट के अंदर ये समझ में आना चाहिए कि अगर लेट्स सपोज कि अगर स्टॉक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, तो वहां पे कौन सी कैंडल बनती है और जो कैंडल बन रही है वो कैंडल मार्केट में क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तेजी की कैंडल बन रही है, मंदी की कैंडल बन रही है। तो हर कैंडल की अपनी अपनी एक डेफिनेशन होती है और उस डेफिनेशन के बेसिस पे हम लोग उस कैंडल को मार्केट के अंदर यूज करते हैं। हाँ जी बताएं। हाँ जी, हाँ जी सर, कौन सा है ये एक बार क्लाइंट को बताएंगे। हाँ हाँ राइट। सॉरी गाइस, तो ध्यान दें। तो कहने का मतलब क्या है कि कैंडलस्टिक बेसिकली मार्केट के अंदर, अब जैसे अगर हम लोग इस चार्ट को ध्यान दें तो लेट्स सपोज कि ये हमारे पास कोई चार्ट राइट। अब अगर इस चार्ट को अगर हम लोग एनालाइज करें तो, या फिर अगर लेट्स सपोज कि निफ्टी का चार्ट हमने ओपन किया, तो इस चार्ट पे जितने भी कैंडल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, हर कैंडल की अपनी एक डेफिनेशन है और हर कैंडल का अपना एक मीनिंग होता है। जब ये कैंडल्स मार्केट में बनती है तो हर कैंडल का कोई ना कोई रीजन होता है बनने का। अगर लेट्स सपोज कि अगर ये कोई कैंडल बनी है मार्केट में, फॉर एग्जांपल अगर लेट्स सपोज कि अगर मार्केट में ये कोई कैंडल बनी तो इस कैंडल का अपना एक डेफिनेशन, अपना एक नाम है। अगर ये कैंडल बनी है तो इस कैंडल का अपना एक नाम है। अगर ये 2-3 कैंडल अगर एक साथ बनी है तो इसका भी कोई डेफिनेशन होता है। तो हर कैंडल की अपनी एक डेफिनेशन। तो इस चार्ट पे जितनी भी कैंडल्स आपको दिखाई दे रही है, हर कैंडल के नाम को भी हमें याद रखना पड़ेगा कि भाई अभी इस चार्ट पे कौन सी कैंडल बन रही है। अगर लेट्स सपोज कि मैंने, हाँ, इस सारे नाम आपको याद रखने। अब यहाँ पे कोई कैंडल बनी, यहाँ पे कोई फॉर्मेशन बना, इस कैंडल का भी अपना एक डेफिनेशन है। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी और इस ग्रीन कैंडल ने पिछले कैंडल के 50% को अपसाइड में क्रॉस करके क्लोज कर दिया,
तो इस कैंडल की भी अपनी एक डेफिनेशन है। ये यहाँ पे एक रेड कैंडल बना विद नो शेडो, इस कैंडल की भी अपनी एक डेफिनेशन है। तो हर कैंडल की अपनी एक डेफिनेशन होती है और कैंडलस्टिक आपको ये बताती है कि इन डेफिनेशन को समझ करके आप मार्केट के ट्रेंड को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राइट। तो एक बार समझते हैं कि जो कैंडलस्टिक्स हैं ये बेसिकली जो, क्योंकि कैंडलस्टिक्स हम लोग चार्ट में एनालाइज करते हैं और चार्ट के बारे में हमने ये डिस्कस किया था कि चार्ट आपको एक पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में बताता है कि पास्ट का परफॉर्मेंस कैसा रहा और उस पास्ट परफॉर्मेंस को देख करके फ्यूचर को आप किस तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, राइट। तो जनरली कैंडलस्टिक के केस में हमने ध्यान देंगे, तो कैंडलस्टिक की जब बात की जाती है तो कैंडलस्टिक में हमारे पास दो टाइप की कैंडल होती है, एक होती है ग्रीन कैंडल, एक होती है रेड कैंडल। जो मेजर डिफरेंस हमने कैंडलस्टिक में समझा था वो ये समझा था कि अगर कोई ग्रीन कैंडल बनती है तो ग्रीन कैंडल का मतलब क्या है कि मार्केट नीचे ओपन हुई और ऊपर जाकर क्लोज हो रही है, और अगर वो एक रेड कैंडल बनती है तो वो ऊपर ओपन हुई और नीचे जाकर क्लोज हो रही है। यानी कि चाहे वो कोई ग्रीन कैंडल हो चाहे वो कोई रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल का मतलब क्या है कि मार्केट सर नीचे ओपन हो रही है और ऊपर जाकर क्लोज हो रही है। रेड कैंडल का मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर ओपन हो रही है और नीचे जाकर क्लोज हो रही है, राइट। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि चाहे वो ग्रीन कैंडल हो चाहे वो रेड कैंडल हो, ऊपर वाला जो पोर्शन है दोनों कैंडल के केस में, अगर ऊपर वाला पोर्शन है तो उसको हाई बोला जाएगा और नीचे वाला पोर्शन है तो उसको लो बोला जाएगा, राइट। तो ये दोनों कैंडल में सेम होता है, ऊपर वाले पोर्शन को हाई, नीचे वाले पोर्शन को लो। डिफरेंस क्या है कि अगर वो ग्रीन कैंडल है नीचे ओपन हुई ऊपर क्लोज हुई, रेड कैंडल है तो ऊपर ओपन हुई और नीचे क्लोज हुई, राइट। तो जनरली जब किसी भी कैंडल को मार्केट में यूज किया जाता है तो इसको समझने से पहले हमें कैंडल के कुछ रूल्स के बारे में भी समझ में आना चाहिए, राइट। अगर लेट्स सपोज कि अगर ये कोई कैंडल है तो कैंडल के केस में इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं बॉडी, जो कि हमने डिस्कस किया था, और इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं शैडो, राइट। तो ये हमारी शैडो है। अब क्योंकि ऊपर वाली शैडो तो उसको क्या बोलेंगे, अपर शैडो। अगर ये नीचे वाली शैडो तो उसको क्या बोलेंगे, लोअर शैडो। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी। तो बॉडी, अपर शैडो, लोअर शैडो, इस तरीके से एक कैंडल जो है वो कंप्लीट होती है मार्केट। कैंडल के केस में मार्केट में हमारे पास अलग अलग कुछ प्रिंसिपल्स डिफाइन किए गए हैं। तो ये प्रिंसिपल्स बेसिकली होते क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहला CP1, कैंडलस्टिक प्रिंसिपल नंबर 1। थोड़ा सोच के दो, मान लेते हैं कि ये मार्केट अप ट्रेंड है, ये मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर है। अब अप ट्रेंड के बाद अगेन आज, क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड मार्केट में बुलिश है, तो इसका क्या मतलब है कि मार्केट के अंदर जो कन्विक्शन है बायर्स का वो स्ट्रॉन्ग है। आज भी मार्केट गैप अप खुली और गैप अप खुलने के बाद ये देखो ये मार्केट ऊपर जा रही है। तो अगर ये मार्केट ऊपर जा रही है तो इसका मतलब क्या है कि बाइंग का प्रेशर मार्केट में बहुत ज्यादा है। लेकिन ऊपर जाने के बाद पूरी की पूरी मार्केट वहां से नीचे आ गई और ये देखो ये स्टॉक ने हाई बनाया, लेकिन हाई बनाने के बाद मार्केट हाई पे सस्टेन नहीं कर पाई और पूरी की पूरी मार्केट वहां से नीचे गिर गई। अभी कैंडल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सर स्टॉक ने हाई तो ये लगाया, लेकिन स्टॉक के अंदर कन्विक्शन ना होने के कारण पूरी की पूरी मार्केट क्या हो गई, नीचे आ गई। और मार्केट अगर नीचे आ गई तो इसका मतलब क्या है कि इस कैंडल के ऊपर मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज्यादा हुई है, क्योंकि मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन हुई तो ओपन होने के बाद स्टॉक ने एक हाई बनाया। तो जब स्टॉक ने हाई बनाया तो बायर्स मार्केट में 100% थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो बायर्स थे उन्होंने मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे जैसे बायर ने प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट किया, मार्केट में टॉप पे सस्टेन नहीं कर पाई और देखते ही देखते मार्केट वहां से नीचे गिर गई। तो अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, अगर मार्केट का अगर प्रीवियस ट्रेंड अगर बुलिश है और बुलिश ट्रेंड के बाद अगर मार्केट में इस टाइप का कोई फॉर्मेशन बन जाए, इसका मतलब क्या है कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश था और बुलिश के बाद अगर इस टाइप की कोई कैंडल बनती है, इस कैंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कैंडल। Basically, the shadow is bigger than the body. राइट। यानी कि अगर मार्केट के अंदर अगर लेट्स सपोज कि इस टाइप की कोई फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है, अब इस टाइप की फॉर्मेशन पे भी ध्यान में नहीं रखना है भाई, इस टाइप की फॉर्मेशन का मतलब ये नहीं कि इसमें लोअर शैडो नहीं होगा, ये लोअर शैडो भी इसमें हो सकता है, राइट। बट अगर मार्केट के अंदर हमें कोई ऐसी कैंडल दिखाई देती है जिसकी अपर शैडो ट्वाइस ऑफ द लेंथ ऑफ द बॉडी है, यानी कि इसकी बॉडी अगर लेट्स सपोज कि इसकी बॉडी अगर 10 रुपए की है तो इसकी अपर शैडो जो है अगर वो 20 रुपए की है, तो
तो इसका मतलब क्या है कि कितना हो गया, ये 10 रुपए का है तो ये 20 रुपए की होनी चाहिए, यानी कि ट्वाइस ऑफ द लेंथ ऑफ द बॉडी। तो अगर अपर शेडो अगर बॉडी की डबल है तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हाई हुई है और इसीलिए मार्केट के अंदर यहाँ से फॉल देखने को मिल सकता है। सीपी नंबर 2 क्या है कि अगर मान लेते हैं कि मार्केट वहां से अगर नीचे आ रही है और बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है, तो जितनी बड़ी कैंडल बनेगी इसका मतलब क्या है कि सेलिंग का प्रेशर उतना ही ज्यादा एक्टिव है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो बड़ी बड़ी कैंडल आने के बाद एकदम से आज मार्केट ने एक लो लगाया, लेकिन लो लगाने के बाद पूरी की पूरी मार्केट बॉटम से रिकवर हो गई और ये कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन मार्केट में बना। तो ये क्या शो कर रहा है कि बॉटम पे मार्केट ने लो तो लगाया लेकिन मार्केट में लो पे सस्टेन नहीं कर पाई और पूरी की पूरी मार्केट वहां से क्या हो गई, रिवर्स हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि बॉटम से जो सेलर्स हैं वो मार्केट से स्टेप आउट हो रहे हैं और बायर्स मार्केट में स्टेप इन हो रहे हैं, इसीलिए तो मार्केट रिकवर हो गई। एंड देन उसके बाद एक और यहाँ पे इस तरीके की एक फॉर्मेशन बना और उसके बाद मार्केट में यहाँ से हमें एक तेजी देखने को मिली, राइट। तो यानी कि अगर मार्केट का ट्रेंड बेरिश हो और बेरिश ट्रेंड के बाद अगर मार्केट के अंदर हमें इस टाइप का फॉर्मेशन देखने को मिलता है जहां पे मार्केट के अंदर, यानी कि अगर मार्केट का ट्रेंड बेरिश है और बेरिश ट्रेंड के बाद अगर बेरिश ट्रेंड में अगर हमें एक हाई प्रॉफिट बुकिंग कैंडल्स अगर देखने को मिलता है तो इसका मतलब ये है कि जो सेलिंग का प्रेशर है मार्केट के अंदर वो कम हो रहा है और बायर्स मार्केट में इंटर हो रहे हैं। अगर मार्केट का ट्रेंड बुलिश और उसके इसमें अगर अपर शेडो आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि सेलिंग का प्रेशर मार्केट में एग्रेसिव हो रहा है और बायर्स मार्केट से स्टेप आउट हो रहे हैं, राइट। तो अब यहां से इनके कुछ कैंडलस्टिक प्रिंसिपल्स हैं। अब ये जो कैंडलस्टिक्स हम लोग यूज करने वाले हैं, ये कैंडलस्टिक्स बेसिकली यूज कैसे किया जाता है, तो ध्यान दो। तो मैंने आपको क्या बताया कि एक मिनट, तो ध्यान दो। अब ये जो कैंडलस्टिक है, कैंडलस्टिक में बेसिकली अब हमारे पास गाइस यहाँ पे दो कैंडल, पहली कैंडल है ये ग्रीन रेड कैंडल और दूसरी कैंडल है हमारे पास ग्रीन कैंडल। ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है इस पोर्शन को क्या बोला जाता है, बॉडी। इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर शेडो, क्योंकि ऊपर बनी है बॉडी के, और इसको बोला जाता है लोअर शेडो क्योंकि बॉडी के नीचे बनी, क्योंकि नीचे वाला पोर्शन है तो इसको लो बोला जाएगा, चाहे वो ग्रीन कैंडल हो चाहे रेड कैंडल हो। ऑब्वियस बात है कि नीचे वाले पार्ट को लो और ऊपर वाले पार्ट को हमेशा हाई ही स्पेल किया जाता है, हाई ही कहा जाता है, राइट। तो यहां से गाइस हमारा जो सबसे पहला कैंडल है वो स्टार्ट, राइट। तो हमारा जो सबसे पहला कैंडल है इसको हम लोग डोजी के नाम से जानते हैं, राइट। डोजी, डोजी क्या होता है, डोजी एक तरीके का न्यूट्रल पैटर्न होता है। न्यूट्रल का मतलब क्या है कि ये मार्केट के ऑन गोइंग ट्रेंड को न्यूट्रल कर देता है। न्यूट्रल करने का मतलब क्या होता है, साइडवेज कर देना, या अगर मार्केट का ट्रेंड बेरिश था तो बेरिश के प्रेशर को कम कर देता है। अगर मार्केट का ट्रेंड बुलिश था और बुलिश ट्रेंड के बाद अगर डोजी बन गया तो वो अप ट्रेंड में जो कन्विक्शन था उसको खत्म कर देगा। तो अब ये देखिए डोजी किस तरीके से दिखाई देगा, तो डोजी ये बिल्कुल इस तरीके से होता है, जैसे हम लोग ये गेम खेलते हैं, राइट, ये पेंडुलम है और लेट्स सपोज कि भाई यहाँ पे अगर हम लोग, जैसे हम लोग नॉर्मली ये गेम खेलते हैं कि भाई इसमें हम लोग दोनों क्या करते हैं कि एक दूसरे के वेट को इक्वल करने की कोशिश करते हैं, राइट। इधर आप बैठते हैं, इधर आपका भाई बैठता है और इन दोनों को हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अब इन दोनों का जो प्रेशर होना चाहिए, अगर ये भी लेट्स सपोज 10 केजी का है, ये भी 10 केजी का है, तो दोनों का प्रेशर क्या हो गया, इक्वल हो गया। लेकिन जिसका वेट ज्यादा होगा ये उसको उस डायरेक्शन में लेकर के जाएगा। तो जो डोजी है वो मार्केट के ट्रेंड को इक्वल कर देता है। अभी इक्वल करता कैसे है, तो ध्यान सर, अगर मान लेते हैं कि ये मार्केट का ट्रेंड था जो कि बेरिश था और ये मार्केट में फॉल देखने को मिल रहा था, तो ये स्टॉक के अंदर हमें वीकनेस देखने को मिल रही है। अब सोचो, पहले इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। तो ये मार्केट में एक डाउनफॉल आ रहा था और क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड मार्केट का बेरिश था तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेलर्स मार्केट में बहुत ज्यादा एग्रेसिव है और प्राइस यहां से और भी ज्यादा नीचे देखने को मिल सकता है। आज की मार्केट गैप डाउन ओपन हुई, तो गैप डाउन ओपन होने का मतलब क्या है कि सेलिंग का प्रेशर एग्रेसिव होगा तभी तो मार्केट गैप डाउन हुई है, राइट। गैप डाउन का मतलब ही क्या होता है कि मार्केट के अंदर सेलिंग का प्रेशर बहुत ज्यादा है तभी तो मार्केट गैप डाउन खुली है। अब गैप डाउन खुलने के बाद क्या हुआ कि मार्केट गैप डाउन खुली, गैप डाउन खुलने के बाद स्टॉक वहां से नीचे गिरा, ये स्टॉक ने एक लो बनाया। तो क्योंकि मार्केट गैप डाउन खुली तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो सेलिंग का प्रेशर ज्यादा होगा और सेलिंग का प्रेशर ज्यादा होने के कारण ही मार्केट में एक फॉल देखने को मिला। फॉल के बाद थोड़ी देर के बाद पूरी की पूरी जो मार्केट है वो रिकवर हो गई, ये स्टॉक ने एक हाई बनाया। तो अगर मान लेते हैं कि ये स्टॉक ने एक बॉटम क्रिएट किया और बॉटम से पूरी की पूरी मार्केट अगर रिकवर हो गई तो इसका मतलब क्या है
कि बाइंग का प्रेशर बॉटम से हमें अच्छा खासा देखने को मिला, लेकिन स्टॉक अपने हाई पे भी सस्टेन नहीं कर पाई और जहां पे मार्केट ओपन हुई थी वहीं पे आकर के मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दी। तो यानी कि जहां पे मार्केट ओपन हुई थी उसी पॉइंट पे मार्केट ने क्या किया, अपनी क्लोजिंग आकर के दे दी। तो प्रीवियस ट्रेंड मार्केट का बेरिश था और बेरिश ट्रेंड के बाद मार्केट ने आज गैप डाउन किया। तो गैप डाउन खुलने का मतलब क्या होता है कि सेलिंग का प्रेशर मार्केट में बहुत एग्रेसिव था, लेकिन गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट नीचे भी गई, लेकिन मार्केट में लोग को सस्टेन नहीं कर पाई और पूरी की पूरी मार्केट रिकवर हो गई। बॉटम से जब रिकवरी आई तो स्टॉक ने एक हाई भी बनाया और हाई बनाने के बाद मार्केट हाई पे सस्टेन नहीं कर पाई और मार्केट वहां से नीचे आ गई। और जहां पे मार्केट ओपन हुई थी वहीं पे मार्केट ने क्या किया, क्लोजिंग दे दिया। तो अगर मान लेते हैं, एक बात बताओ, दो केस, पहले केस में क्या हो रहा है कि मार्केट आज ओपन हुई, ओपन होने के बाद स्टॉक ऊपर गया। दूसरे केस में मार्केट ओपन हुई, ओपन होने के बाद स्टॉक नीचे गया। लेकिन एक केस में मार्केट ओपन हुई, ऊपर भी गई, नीचे भी गई और बंद वहीं पे हुई जहां पे मार्केट ओपन हुई। इस केस में क्या हो रहा है कि जितना मार्केट में बाइंग का प्रेशर है उतना ही मार्केट में सेलिंग का प्रेशर है। लेकिन एक बात बताओ, अगर ये कुछ इस तरीके से बनता मार्केट में, अब इस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इस केस में मार्केट ओपन यहां पे हुई लेकिन क्लोज कहां पे हो रही है, थोड़ी सी ऊपर हो रही है, तो बायर फिर भी एग्रेसिव हैं। अगर ये कैंडल कुछ इस तरीके से बने, अगर ये कैंडल कुछ इस तरीके से बने, तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि मार्केट के अंदर मार्केट ओपन यहां पे हुई और क्लोज नीचे हुई, तो इस केस में सेलर एग्रेसिव है। लेकिन इस केस में क्या बोलेंगे कि मार्केट के अंदर बायर और सेलर दोनों का प्रेशर यहाँ पे क्या है, इक्वल है। तो अगर दोनों का प्रेशर इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल जोन, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं डोजी फॉर्मेशन। एक ऐसा फॉर्मेशन जिसको बनने के बाद मार्केट, अब जैसे आप लोगों ने रैली वगैरह देखी होगी, तो रैली के केस में क्या होता है कि जो एक रैली चल रही होती है, लेट्स सपोज कि भाई ये रैली है, ये कोई एक रैली चल रही है। अब इस रैली में सबसे आगे खड़ा होता है उसका लीडर, राइट, और ये लीडर पूरी रैली को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब मान लेते हैं कि भाई लीडर को ही किसी ने गोली मार दी, तो उसके इसमें क्या होगा, रैली खत्म हो जाएगी, राइट। उसी तरीके से ये मार्केट का प्रीवियस ट्रेंड बेरिश था और आज बेरिश ट्रेंड के बाद सबसे आगे कौन खड़ा होता है, लीडर। अब आज लीडर ही मार्केट के अंदर ऐसा फॉर्मेशन बना रहा है जो मार्केट के वो वीक कर रही है। तो प्रीवियस ट्रेंड बेरिश था, तो यानी कि सेलर्स एग्रेसिव थे, लेकिन आज मार्केट में एक ऐसी कैंडल बनी जो कैंडल प्रीवियस ट्रेंड को क्या कर रही है, वीक कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि सेलिंग का प्रेशर मार्केट में कम हो रहा है और बायर्स मार्केट के अंदर एंटर हो रहे हैं। यानी कि अगर प्रीवियस ट्रेंड बेरिश और बेरिश ट्रेंड के बाद सर अगर एक डोजी फॉर्मेशन बनता है, तो डोजी बनने का मतलब क्या है कि सर मार्केट वहां से नीचे जानी चाहिए थी, लेकिन मार्केट नीचे ना जाकर के पूरी की पूरी मार्केट वहां से रिकवर हो गई, क्योंकि मार्केट गैप डाउन भी खुली थी, तो सेलिंग का प्रेशर और ज्यादा एग्रेसिव हो गया था। लेकिन सर पूरी की पूरी मार्केट नीचे आने के बाद रिकवर हो गई और जहां पे मार्केट ओपन हुई थी वहीं पे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। तो इसका मतलब ये है कि सर सेलिंग का जो प्रेशर है मार्केट के अंदर वो न्यूट्रल हो चुका है। तो अब मार्केट में कन्विक्शन कब आएगा, तो या तो सर मार्केट इस डोजी के हाई को अपसाइड में क्रॉस करके क्लोज कर दे, तो कन्विक्शन, और अदरवाइज मंदी तभी आएगी जब मार्केट डोजी के लो को डाउन साइड में क्रॉस करके क्लोज करते हैं। तो जब तक मार्केट में क्लोजिंग ना आ जाए तब तक यहाँ पे हम लोग कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करते। तो अब देखो मार्केट क्या कहती है, मार्केट कहती है कि दिस कैंडलस्टिक इज फॉर्म्ड व्हेन द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग प्राइस आर वर्चुअली इक्वल। यानी कि जब मार्केट का ओपनिंग और मार्केट का क्लोजिंग प्राइस जो हो वो दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो मार्केट ओपन भी 100 रुपए पे और क्लोज भी 100 रुपए पे। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल टिक टू टिक ही चलेगा, हो सकता है 100 रुपए 10 पैसे 5 पैसे माइनर सा चेंज होगा तो वो चलता है, राइट। तो मार्केट कहती है कि जब ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस वर्चुअली इक्वल, यानी कि ऑलमोस्ट अगर इक्वल हो, तो इसका मतलब क्या है कि ये फॉर्मेशन को क्या बोला जाएगा, डोजी फॉर्मेशन। ट्रेंड शुड बी अप एंड डाउन फॉर द गुड पीरियड, यानी कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप और डाउन होना चाहिए। यानी कि डोजी जो है वो अप ट्रेंड में भी बनता है, अप ट्रेंड में यहाँ पे डोजी बना तो मार्केट को नीचे लेकर जाएगा, और डाउन ट्रेंड में डोजी बना तो मार्केट को यहाँ से फर्दर ऊपर लेकर के जाएगा। अगर अप ट्रेंड में डोजी बना तो इसका मतलब क्या है, डोजी एक ट्रेंड को क्या करता है, वीक कर देता है, क्योंकि मार्केट भाई प्रीवियस ट्रेंड बुलिश था और टॉप पे जाकर के मार्केट न्यूट्रल हो गई। तो इसका मतलब क्या है, अगर प्रीवियस ट्रेंड बुलिश था और आज ही मार्केट में अगर एक ग्रीन कैंडल ही बनती तो ये रिप्रेजेंट करता कि मार्केट में बायर्स अभी भी एक्टिव है। लेकिन मार्केट में डोजी बन गया, तो डोजी एक न्यूट्रल जोन है, यानी कि टॉप पे जाकर के अगर मार्केट न्यूट्रल हो गई तो इसका मतलब क्या है कि अब सेलर्स मार्केट के अंदर इंटर हो सकते हैं।
अगर मार्केट का ट्रेंड बेरिश था और बेरिश ट्रेंड के बाद अगर एक डोजी फॉर्मेशन बनता है तो उसका मतलब क्या है कि सेलर का प्रेशर मार्केट में कम हो रहा है और बुल्स मार्केट के अंदर बॉटम पे एंट्री इनिशिएट कर रहे हैं। लार्ज वॉल्यूम ऑन दीज लार्ज वॉल्यूम ऑन द ट्रेडिंग डे increase the chances that the blow up day has occurred although it is not necessary। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम लोग जब किसी भी स्टॉक को मार्केट के अंदर जब पोजीशन बनाते हैं तो उस केस में अब सोचो कि अगर ये पोजीशन कुछ इस तरीके से मार्केट में आपको दिखाई दे कि ये मार्केट सर अप ट्रेंड में था और अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे एक डोजी फॉर्मेशन बनता है, राइट। अगर मार्केट अप ट्रेंड में था और अप ट्रेंड के बाद सर अगर यहाँ पे डोजी फॉर्मेशन बनता है तो डोजी बनने का मतलब ही क्या होता है कि सर डोजी बना तो मार्केट में फॉल आना चाहिए, लेकिन ये फॉल कब आना चाहिए जब ये डोजी स्ट्रांग हो। अब डोजी स्ट्रांग कैसे होगा? अगर मान लेते हैं कि प्रीवियस ट्रेंड अगर बुलिश है तो मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन जब आज यहाँ पे डोजी बना तो डोजी पे यहाँ पे हमें रेड वॉल्यूम हाई दिखाई दे रहा है। तो अगर रेड वॉल्यूम बढ़ा तो उसका मतलब क्या है कि लोग अगर उसको बाय कर रहे हैं डोजी देख करके, अगर मार्केट के अंदर ऑब्वियस सी बात है कि डोजी बना तो मार्केट में वीकनेस दिखाई देगी। तो जैसे मार्केट में डोजी अपीयर हुआ लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे मार्केट की मंदी की पोजीशन क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। तो अगर डोजी अगर एक हाई वेव के वॉल्यूम के साथ आए, यानी कि एक ऐसे फॉर्मेशन के साथ आए जो फॉर्मेशन ही रिप्रेजेंट करे कि मार्केट के अंदर अगर डोजी बना है वो भी टॉप पे, तो सेलिंग का प्रेशर मार्केट के अंदर अब यहां से देखने को मिल सकता है, राइट। तो हम लोग मार्केट के अंदर जब डोजी को आइडेंटिफाई करते हैं तो डोजी के केस में मार्केट कहती है कि भाई आपको वॉल्यूम को भी कंफर्म करना बहुत जरूरी है। अगर आप वॉल्यूम के साथ अगर आप इस कैंडल पैटर्न को अगर आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे तो आप मार्केट के मूव्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। नाउ फॉर कंफर्मेशन इफ मार्केट ओपन गैप डाउन और गैप अप सस्टेन अबव और बिलो द क्लोजिंग प्राइस, यानी कि जब मार्केट के अंदर डोजी फॉर्मेशन बनता है तो देखो सर ये मार्केट अप ट्रेंड में था, अब मैं यहाँ पे दो सिनेरियो, ये स्टॉक अप ट्रेंड के अंदर है एंड अप ट्रेंड के बाद अब ये मार्केट अप ट्रेंड में थी और अप ट्रेंड के बाद आज यहाँ पे हमें एक डोजी फॉर्मेशन देखने को मिला। तो इसका मतलब क्या है कि भाई प्रीवियस ट्रेंड अगर मार्केट का बुलिश था, अगर प्रीवियस ट्रेंड मार्केट में बुलिश था तो यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बनती तो ये क्या रिप्रेजेंट करता कि बायर्स मार्केट में भी एग्रेसिव है। लेकिन सोचो अप ट्रेंड के बाद टॉप पे जाकर के मार्केट न्यूट्रल हो गई, तो न्यूट्रल होने का मतलब क्या है कि अब इस पॉइंट पे जितने बायर हैं उतने ही क्या है, सेलर्स हैं। अब मार्केट में नेक्स्ट डे जिसका प्रेशर ज्यादा वो मार्केट को अपनी डायरेक्शन में लेकर के मूव करेगा। तो अगर यहाँ पे रेड कैंडल बनती है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई रेड कैंडल बनती है और रेड कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के सपोर्ट को डाउन साइड में क्रॉस कर दिया तो उसका मतलब क्या है कि सेलिंग का प्रेशर एग्रेसिव हो गया। अगर नेक्स्ट डे मार्केट में अगेन ग्रीन कैंडल बनती है और उसने अगर डोजी के हाई को अप साइड में क्रॉस कर दिया तो उसका मतलब क्या है कि बुल्स एग्रेसिव हो गए। यानी कि क्योंकि डोजी क्या होता है, एक न्यूट्रल कैंडल होता है, तो जिसका प्रेशर ज्यादा वो मार्केट को अपने डायरेक्शन में लीड करता है। अब यहाँ पे एक और ट्रेंड बनाता हूं, पिछले ट्रेंड में तो देख करके लग रहा है कि भाई बुल का प्रेशर मार्केट में ज्यादा है क्योंकि कैंडल्स देखो आप कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बन रही है। लेकिन सेकेंड केस में देखो क्या हो रहा है, अब देखिए ये क्या हो रहा है कि मार्केट के अंदर हमें हाई प्रॉफिट बुकिंग कैंडल्स देखने को मिल रही है। यानी कि ये देखो हो क्या रहा है, मार्केट ने सर एक ये हाई बनाया और हाई बनाने के बाद मार्केट अपने हाई पे सस्टेन नहीं कर पाई और सस्टेन ना करने के कारण मार्केट जो है वहां से नीचे आ गई। ये देखो प्रीवियस कैंडल में भी क्या हुआ, मार्केट ने हाई बनाया लेकिन हाई पे सस्टेन नहीं कर पा रही और नीचे जा रही है। यानी कि हर कैंडल के ऊपर हमें क्या देखने को मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग। और इस स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग कैंडल के बाद आज हमें मार्केट के अंदर ये डोजी फॉर्मेशन देखने को मिला। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक मार्केट अप ट्रेंड में और अप ट्रेंड में जाने के बाद अगर हमें एक डोजी फॉर्मेशन दिखाई देता है तो ये डोजी फॉर्मेशन ज्यादा वीक फॉर्मेशन होता है। यानी कि अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि देखो प्रीवियस ट्रेंड में बॉडी जो है वो बहुत बड़ी है, तो अगर बॉडी बड़ी आती है तो इसका मतलब क्या है कि बायर का प्रेशर मार्केट में ज्यादा
एग्रेसिव है। लेकिन अगर मार्केट के अंदर शेडो बड़ी आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि सेलर्स मार्केट में एग्रेसिव है, प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। और एक प्रॉफिट बुकिंग कैंडल के बाद अगर डोजी आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि जो फॉल मार्केट में दिखाई देगा आपको, क्योंकि प्रीवियस कैंडल पे तो ऑलरेडी सेलर का प्रेशर दिखाई दे रहा है, सेलर्स ऑलरेडी एग्रेसिव है। देखो ना, मार्केट ने हाई बनाया लेकिन हाई पे मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई और वहां से पूरी की पूरी मार्केट नीचे आ गई। नेक्स्ट डे मार्केट में हमें एक डोजी फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर नेक्स्ट डे मार्केट में अगर हमें इस टाइप से अगर कोई फॉर्मेशन देखने को मिलेगा तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सर मार्केट के अंदर सेलिंग का जो प्रेशर है वो एग्रेसिव है और फॉल मार्केट के अंदर अब यहाँ से हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट डे लेट्स सपोज कि भाई रेड कैंडल ने, अब कंफर्मेशन ट्रेडिंग क्या है, जब तक मार्केट डोजी के लो के नीचे क्रॉस करके क्लोज ना कर दे तब तक मार्केट के अंदर हम लोग कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे, राइट। तो सर ये जो नेक्स्ट डे के लिए ही इंडिकेटर है, जैसे सुबह करना है। ना 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 ना, अब ये अगर डेली कैंडल होती तो नेक्स्ट डे के लिए, अगर ये 15 मिनट वाली कैंडल है फिर लेट्स सपोज 12 बजे डोजी बन गया तो 12:15 पे जो कैंडल बनी उसने डोजी के नीचे क्लोजिंग दे दिया, तो 12:15 बजे आपके पास एक इंडिकेशन आ गया कि भाई अब मार्केट ने डोजी को डाउन साइड में क्रॉस करके क्लोज कर दिया है, तो फॉल मार्केट के अंदर यहां से हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर डेली पे देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर डेली चार्ट पे अगर हम लोग उसको एनालाइज करेंगे तो डेली चार्ट पे डिफरेंट तरीके से बनेगा। डेली चार्ट पे हमें भाई नेक्स्ट डे का वेट करना पड़ेगा। अगर हम लोग इस केस में 15 मिनट का चार्ट देखेंगे और 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे अगर डोजी बनता है, ऑब्वियस सी बात है कि फिर मार्केट के अंदर हम लोग सेम डे ही पोजीशन क्रिएट करेंगे। तो डोजी को देख करके मार्केट में कब पोजीशन क्रिएट करनी है ये मार्केट के अंदर वो टाइम फ्रेम डिसाइड करता है। अगर अब मैंने आपको क्या बताया था कि चाहे कैंडलस्टिक कोई सी भी क्यों ना हो, किसी भी कैंडल को हम लोग मार्केट के अंदर जब देखते हैं तो उस केस में मार्केट के अंदर हमें समझ में आ जाता है कि भाई अगर जैसे मान लेते हैं कि भाई अगर आप 3 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं, 4 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं, तो जिस भी टाइम फ्रेम पे आप मार्केट को देखोगे उस टाइम फ्रेम पे आपको कंफर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप डेली पे देख रहे हो तो फिर डेली पे देख रहे हो तो नेक्स्ट डे का वेट करना पड़ेगा। 15 मिनट पे देख रहे हो तो आपको अगली 15 मिनट वाली कैंडल पे दिख जाएगा। आवरली पे देख रहे हो तो आवरली कैंडल के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। तो जैसे अब फॉर एग्जांपल हम इसको समझेंगे बट देख लेते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि निफ्टी का चार्ट, लेट्स सपोज मैं बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेता हूं। अभी ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, राइट, करंट मार्केट। अब जैसे ये देखो यहाँ पे, ये देखो प्रीवियस ट्रेंड, ये मार्केट अप ट्रेंड थी और देखो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन बना, डोजी। अब ये देखो क्या हो रहा है, प्रीवियस ट्रेंड कन्विक्शनल ट्रेंड है। अब जैसे इसी को डाउन ट्रेंड में देखो, ये मार्केट फॉल कर रही थी, यहाँ पे क्या बना, डोजी। देखो मार्केट नीचे गिरी, ये मार्केट ने एक लो बनाया, अभी ग्रीन वाला, अभी हमने दो केस समझे थे ना यहाँ पे, ग्रीन और रेड। अब ये देखो मार्केट नीचे आई, यहाँ पे एक डोजी बना, अभी इसको ग्रीन डोजी बोलते हैं। अभी आएंगे ये सब टर्म्स हम लोग पढ़ेंगे, चलो पहले इसको समझते हैं। अब ये देखो ये मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे मार्केट ने क्या बनाया, एक डोजी फॉर्मेशन बनाया और इस कैंडल ने, इस रेड कैंडल ने इसको क्या कर दिया, कंफर्म भी कर दिया, क्योंकि इस रेड कैंडल ने इस 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर इसके नीचे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो अगर क्लोज कर दिया तो ये क्योंकि 5 मिनट टाइम फ्रेम है तो अगली कैंडल पे हम लोग मंदी की पोजीशन क्रिएट कर लेंगे, राइट। बट क्योंकि मार्केट तो बंद हो गई, लेकिन अगर सोचो कि अगर ये 2 बजे होता, 3, अगर 2 बजे होता, 12 बजे होता और उस केस में अगर यहाँ पे इसने अगर क्लोज किया होता तो फिर फॉल हमें और देखने को मिलता मार्केट के अंदर। तो जो डोजी होता है ये डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइम फ्रेम पे इसको हम लोग एनालाइज करें। अब मार्केट कहती है कि भाई जब डोजी फॉर्मेशन मार्केट में अपीयर होगा तो स्टॉप लॉस विल बी अबव द हाई ऑफ और बिलो द लो ऑफ द डोजी, और हम लोग 1:2 का टारगेट लेकर के चलेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लेते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है और इस रेड कैंडल ने अगर डोजी के नीचे क्लोजिंग दे दी तो डोजी का जो टॉप है, ये टॉप हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा, राइट। अगर मान लेते हैं कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश और बुलिश ट्रेंड के बाद अगर टॉप पे यहाँ पे अगर डोजी बनता है तो डोजी का टॉप हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा। और क्योंकि इस कैंडल ने इसको डाउन साइड में ब्रेक कर दिया तो यहाँ से फॉल दिखाई देगा। तो अगर मान लेते हैं कि अगर आपने 10 रुपए ऊपर का स्टॉप लॉस लिया तो मार्केट कहते हैं कि 1:2 आप टारगेट लेकर के चलो, तो 20 रुपए नीचे का आप टारगेट लेकर के चलेंगे। तो ये कितना हो गया रेशियो, 1:2। तो जनरली 1:2 का रेशियो मार्केट कहती है कि भाई डोजी के टॉप को आप स्टॉप लॉस लोगे, या फिर अगर मान लेते हैं कि मार्केट अगर ये एक डाउन ट्रेंड में होती और डाउन ट्रेंड में आने के बाद अगर यहाँ पे कोई डोजी फॉर्मेशन बन जाता तो इसका मतलब क्या था कि मार्केट का जो डाउन ट्रेंड है वो क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। और इसके बाद अगर यहाँ पे कोई अगर ग्रीन कैंडल बनती है और इस ग्रीन कैंडल ने अगर डोजी के हाई को क्रॉस करके क्लोज कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि अब बुल्स मार्केट में एंटर हो चुके हैं। तो इस केस में
ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस। और टारगेट कितने का होगा, तो जितने रुपए नीचे का स्टॉप लॉस, अगली कैंडल पे हम लोग ट्रेड इनिशिएट करेंगे, तो इतना ही अप साइड में हम लोग मार्केट में टारगेट लेकर चलेंगे। तो नीचे का हमारा स्टॉप लॉस हो गया और ऊपर हम लोग अपना टारगेट लेंगे। तो डोजी बेसिकली मार्केट के अंदर, डोजी को हम लोग मार्केट में डोजी के नाम से तो जानते हैं, इसको हम लोग रिवर्सल कैंडल के नाम से भी जानते हैं। रिवर्सल का मतलब क्या होता है कि अगर मार्केट में ये अप ट्रेंड में बना तो एक अप ट्रेंड को वीक कर, डोजी डज नॉट मीन ट्रेंड हैज चेंज्ड, डोजी मीन्स ट्रेंड इन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग, राइट। ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, इज येट टू बी चेंज्ड। तो अभी मार्केट के अंदर अगर डोजी फॉर्म हुआ तो डोजी बनते ही मार्केट के अंदर ऐसा नहीं कि डोजी बना तो मार्केट फॉल ही करेगी, नहीं, ऐसा नहीं बोला मैंने अभी तक। मैंने ये बोला कि अगर डोजी बनता है तो प्रीवियस मार्केट का जो अप ट्रेंड था वो क्या हो गया, वीक हो चुका है। अब वीक होने का मतलब क्या है कि बायर सेलर, अभी तक मार्केट अप ट्रेंड में थी तो बुल्स एग्रेसिव थे, लेकिन डोजी बनने के बाद बुल्स और बियर दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ये अगली कैंडल डिसाइड करेगी कि मार्केट को कहां जाना है। अगर अगली कैंडल नीचे क्रॉस करती है तो मंदी, ऊपर क्रॉस करती है तो तेजी, सिंपल, राइट। तो डोजी कोई रिवर्सल कैंडल नहीं होता है। डोजी को मार्केट के अंदर हम बोलते हैं कि भाई डोजी एक तरीके का ट्रेंड रिवर्सल कैंडल होता है, लेकिन वो तब जब मार्केट में कंफर्मेशन आ जाए, राइट। तो डोजी में हमारे पास गाइस दो टाइप की डोजी, राइट। तो ध्यान दो, डोजी तीन तरह की। सबसे पहला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल डोजी, ये देखिए, ये हमारी सिंपल डोजी, राइट। ओपन और क्लोजिंग दोनों क्या है, सेम। दूसरी हमारी डोजी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थन और साउथर्न डोजी। नॉर्थन डोजी और साउथर्न डोजी क्या होता है घनश्याम? किसको बोलते हैं नॉर्थन, किसको बोलते हैं साउथर्न, किसको बोलते हैं? नॉर्थन ग्रेस्टोन कैसे हो गया? अगर नॉर्मल डोजी टॉप पे बनेगी तो क्या उसको भी ग्रेस्टोन नहीं बोलेंगे? तो डोजी के टाइप तीन होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टाइप्स ऑफ डोजी। पहला होता है जिसको हम बोलते हैं सिंपल डोजी। दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं साउथर्न डोजी। और तीसरा जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थर्न डोजी। अगर डोजी, अब देखा जाए तो देखिए, और ये डोजी है क्योंकि इसका ओपन और क्लोजिंग दोनों सेम है। इस केस में ओपन और क्लोज में देखो थोड़ा सा माइनर डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ओपन नीचे हुआ, क्लोज थोड़ा सा 1 रुपए हो सकता है ऊपर हो, इसको क्या बोलेंगे, डोजी, यानी कि साउथर्न डोजी। या अगर इस टाइप का डोजी बॉटम में बनता है तो इसको हम लोग डोजी एट बॉटम नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साउथर्न डोजी। अगर ये टॉप पे बनता है, यानी कि टॉप पे बना तो इसका मतलब क्या, ओपन ऊपर हुआ, क्लोज नीचे हो रहा है, राइट, तो रेड बन रहा है। तो अगर ये टॉप पे बनता है तो उसको क्या बोलेंगे, नॉर्थर्न डोजी, ना कि डोजी एट टॉप। तो डोजी एट टॉप बोलने की जगह हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्थर्न डोजी। तो हमारे पास तीन टाइप की डोजी होती है। अगर हम लोग वेरिएशन की बात करें, अगर हम लोग वेरिएशंस ऑफ डोजी की बात करें तो वेरिएशंस ऑफ डोजी में हमारे पास कितने टाइप की डोजी होती है, तीन टाइप। तो ये तो हमने डिस्कस किया कि हमारे पास टाइप्स होते हैं, लेकिन वेरिएशंस कितनी होती है डोजी में, तो डोजी में तीन टाइप की वेरिएशन होती है। सबसे पहला लॉन्ग लेग डोजी, सेकंड ड्रैगन फ्लाई डोजी, और थर्ड ग्रेवस्टोन डोजी, राइट। तो अब एक बार हमने ये जो हमने डोजी पढ़ा, इसके हम लोग कुछ इनहेंसमेंट्स के बारे में भी बात करते थे कि डोजी की एक्चुअल में सर और क्या क्या इनहेंसमेंट्स हो सकते हैं, और डोजी को हम लोग और किस किस तरीके से मार्केट में यूज करेंगे। सो ध्यान नहीं, रिलेशन कुछ नहीं है। जैसे कई बार क्या होता है कि वो ग्रीन डोजी बॉटम पे भी बन सकता है, टॉप पे भी बन सकता है, स्पेसिफिक तो नहीं है, लेकिन अगर वो बॉटम पे बनेगा तो उसको हम लोग साउथर्न बोलेंगे, राइट। तो देखिए, अब ये जो हमारे पास डोजी है, अब इसके बारे में थोड़ा और पढ़ने की कोशिश करते हैं कि ये डोजी बेसिकली होता क्या है, तो मार्केट कहती है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, सॉरी, मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड पैटर्न। मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड पैटर्न का मतलब क्या है कि मार्केट में मैक्सिमम टाइम आपको डोजी दिखाई देगा ही देगा, राइट।
हम लोग जब ट्रेड करेंगे तो ट्रेडिंग के टाइम पे ये आप इसको मैक्सिमम टाइम आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं चार्ट पे। कंप्राइज ऑन अ सिंगल कैंडल, यानी कि वन सेशन पैटर्न होता है। 5 मिनट पे देखेंगे तो 5 मिनट का टाइम लगेगा, आवरली पे देखोगे तो 1 घंटे का टाइम, डेली पे बन रहा है तो 1 दिन का टाइम, वीकली पे बन रहा है तो 1 वीक का टाइम। One of the most important pattern and one should get alert when it appear on the charts. तो जैसे ही चार्ट पे आता है तो आपको एक अलर्ट मिल जाता है कि भाई अब मार्केट में कुछ होने वाला, राइट। मार्केट अगर अप ट्रेंड में अगर ये बना है तो हो सकता है प्राइस फॉल कर सकता है, डाउन ट्रेंड में बना है तो हो सकता है प्राइस पंप कर सकता है। अपीयरेंस ऑफ डोजी इंडिकेट, अब देखो एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हो रहा है, डिटोरिएशन। डिटोरिएशन का मतलब होता है कि जब मार्केट का ट्रेंड वीक होना शुरू कर दे। एक मार्केट का ट्रेंड वीक कब होगा? जब डोजी बनेगा। डोजी बनेगा तो मार्केट रिजेक्शन शो कर रही है, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हुई तभी तो डोजी बना। तो डोजी एक तरीके से मार्केट के ट्रेंड को डिटोरिएट कर रहा है। अगर मार्केट का ट्रेंड बेरिश और बेस ट्रेंड के बाद अगर डोजी बना तो ये ट्रेंड को डिटोरिएट कर रहा है, वीक कर रहा है, यानी कि डाउन ट्रेंड को वीक कर रहा है। ऑन दी ऑनगोइंग ट्रेंड में है बिगिन, और अगर एक ऑनगोइंग ट्रेंड जो कि बुलिश था इसको अगर डिटोरिएट कर रहा है तो हो सकता है तो यहाँ से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है, दूसरा ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। तो सिंपल क्राइटेरिया क्या होता है डोजी का? ओपन एंड क्लोजिंग प्राइस आर ऑलमोस्ट सेम, यानी कि ओपन और क्लोजिंग दोनों यहाँ पे क्या है, ये देखो सेम है, राइट। बायर एंड सेलर आर इन कंप्लीट बैलेंस। तो इसका मतलब क्या है कि बायर और सेलर दोनों यहाँ पे क्या है, बिल्कुल बैलेंस्ड हो चुके हैं। बायर और सेलर दोनों का प्रेशर यहाँ पे क्या है, इक्वल है। इंडिसिशन इन द मार्केट, अगर डोजी बनता है तो इसका मतलब ये नहीं है अगेन कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है, ये एक इंडिसिशन है, यानी कि सिग्नल कुछ भी नहीं मिला है। अगर डोजी बना है तो डोजी मार्केट के ट्रेंड को न्यूट्रल करता है, चेंज नहीं करता है। चेंज अगली कैंडल पे डिसाइड किया जाता है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। डोजी एट टॉप तो उसको क्या बोलेंगे, नॉर्थर्न डोजी। अगर बॉटम में बनता है तो क्या बोलेंगे, साउथर्न, राइट। उसके बाद में डोजी आर मोर सक्सेसफुल इन कॉलिंग टॉप देन बॉटम्स, यानी कि अगर डोजी अप ट्रेंड में बना तो जनरली डोजी का जो टॉप होता है उसी को मार्केट रेजिस्टेंस की तरह यूज करती है, और अगर मार्केट में डोजी अगर बॉटम में बना तो इसका जो सपोर्ट, इसका जो लो है उसी को मार्केट एज अ सपोर्ट की तरह काम करती है, राइट। डोजी आफ्टर अ प्रोलॉन्ग, अब देखो एक और नया टर्म इंट्रोड्यूस हो रहा है, प्रोलॉन्ग। प्रोलॉन्ग का मतलब क्या होता है, जब मार्केट की रैली इस तरीके से बने इसको बोलते हैं प्रोलॉन्ग, राइट। प्रोलॉन्ग यानी कि रैली बहुत स्ट्रांग हो रही है मार्केट की, तो जहां पे आपको इस तरीके की स्विंग दिखाई दे इसको बोला जाता है प्रोलॉन्ग, यानी कि ऐसी रैली में कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, ऐसी गिरावट में कन्विक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। A doji after a prolonged rally may be a signal of the market exhaustion, यानी कि मार्केट क्या हो रही है, अगर एक प्रोलॉन्ग रैली के बाद अगर डोजी बनेगा तो मार्केट क्या कर रही है, एग्जॉस्ट कर रही है। इतनी तेजी के बाद डोजी आ गया, इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट बुकिंग होनी शुरू हो चुकी है। और अब मार्केट का ट्रेंड भाई प्रीवियस ट्रेंड बुलिश था और उसके बाद डोजी आ गया टॉप पे, तो इसका मतलब क्या है कि अब बायर्स मार्केट से स्टेप आउट कर रहे हैं और सेलर्स मार्केट में स्टेप इन कर सकते हैं। हाँ, अगर डोजी टॉप पे बना और उसके बाद मार्केट ने इसको फर्दर अपसाइड में क्रॉस कर दिया, यानी कि प्रीवियस ट्रेंड तो बुलिश था ही, मार्केट रैली को फर्दर कंटिन्यू करेगी, राइट। फिर अब ये मार्केट का एक ट्रेंड बुलिश, राइट, और बुलिश ट्रेंड के बाद यहाँ पे टॉप पे हमें एक डोजी देखने को मिला, राइट। तो अगर एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद अगर डोजी टॉप पे अपीयर होता है तो डोजी का टॉप मार्केट किसकी तरह यूज करेगी, एज अ रेजिस्टेंस की तरह। एंड यहाँ पे टॉप पे डोजी बना और डोजी बनने के बाद मार्केट में हमें एक स्ट्रॉन्ग फॉल देखने को मिलता है, राइट। अगेन ये देखो, अब जैसे यहाँ पे एक केस है कि भाई ये देखो, ये मार्केट एक अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में जाने के बाद यहाँ पे सर एक टॉप पे डोजी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक टॉप पे डोजी बना और डोजी बनने के बाद ये डोजी का टॉप मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह यूज किया, और इस कैंडल ने जब डोजी के लो को इस कैंडल पे क्रॉस नहीं किया, डोजी का लो इस रेड कैंडल ने, बड़ी सी रेड कैंडल ने डोजी के लो को डाउन साइड में क्रॉस किया, तो जब इसने इसके लो को डाउन साइड में क्रॉस किया तो यहाँ से हमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल नीचे साइड में देखने को मिलता है, राइट। स्पेशल कंडीशंस ध्यान दो, अगर मार्केट में डोजी टॉप पे दिख जाता है, जैसे मान लेते हैं आपकी कोई पोजीशन मार्केट में पड़ी हुई और आपने लेट्स सपोज बैंक निफ्टी की कोई कॉल बाय करा या निफ्टी की कोई कॉल बाय करा और मार्केट वहां से रिकवरी लेती है और टॉप पे आपको दिख जाता है कि यार मार्केट रिकवर कर रही है और टॉप पे आपको दिख गया कि यार टॉप पे डोजी बन गया, अब ऐसे केस में क्या करना चाहिए? तो मार्केट कहती है कि when we see a doji in an uptrend, especially in the overbought condition, it may be a reason to be
कॉशियस, कि अब अगर टॉप पे डोजी दिख रहा है तो अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा, क्योंकि एक रेड अलर्ट आ चुका है। ये मार्केट का ट्रेंड जो कि बहुत स्पीड से भाग रहा था, अब वो यहाँ पे पॉज हो सकता है। तो ऐसे केस में क्या एक्शन लिया जा सकता है? लिक्विडेशन ऑफ ए लॉन्ग पोजीशन, जो आपने बाय किया उससे बाहर निकल जाओ। अदरवाइज सेलिंग कॉल फॉर हेजिंग लॉन्ग्स, या तो जो आपने बाय की पोजीशन बना रखी है उसको हेज कर लो कोई ऑप्शन बेच करके। भाई जैसे मान ले इक्विटी, अगर आपने फ्यूचर बाय कर रखा है तो उसका नेक्स्ट मंथ वाला फ्यूचर बेच दिया, या आपने निफ्टी की कोई कॉल बाय कर रखी है तो उसको हेज करने के लिए आपने एक पुट बाय कर ली, तो आप उसको या तो हेज कर लो, अदरवाइज आप कंफर्मेशन का वेट करो और अपने स्टॉप लॉस पर ट्रेल करो। अगर जैसे मान लेते हैं कि ये अप ट्रेंड था, यहाँ पे डोजी बन गया, अब उसके बाद आपने तो यहीं पे बाय कर रखा है और यहाँ पे डोजी बन गया, तो या तो आप कंफर्मेशन का वेट करो और कंफर्मेशन आ गया तो इमीडिएटली बाहर निकल जाओ, अदरवाइज अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करो, और ट्रेल करके यहाँ पे आपने लेट्स सपोज टॉप पे अपना स्टॉप लॉस लगा दिया। अब आपको या तो दिखता है कि सर या तो डोजी का लो ब्रेक कर दे, अगर डोजी के लो को मार्केट ने ब्रेक करके क्लोज कर दिया, इमीडिएटली बाहर निकल जाओ, और अगर क्रॉस करके क्लोज नहीं किया तो आपको मार्केट में जो प्रीवियस कैंडल है इसके लो पे आपको बैठे रहना है, यानी कि जो प्रीवियस कैंडल है इसके लो को आपने स्टॉप लॉस ले लिया और ये डोजी है, तो अगर डोजी के लो को मार्केट ने क्रॉस कर दिया तो फिर इस लो के वेट करने की जरूरत नहीं, यहीं पे पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दोगे, और अगर मार्केट ने लो को क्रॉस करके क्लोज नहीं किया तो फिर ये आपका स्टॉप लॉस है और आप यहाँ पे बैठे रहोगे, और अगर मार्केट ने इसको अपसाइड में क्रॉस कर दिया तो फिर आपका स्टॉप लॉस डोजी का लो हो जाएगा और मार्केट में यहाँ से आपको एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे ये अब पहले इसकी कुछ कंडीशंस ध्यान, अब यहाँ पे लिखेंगे सीपी नंबर 2। तो पहले केस में हमने क्या डिस्कस किया कि अगर सर मान लेते हैं कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश और बुलिश ट्रेंड के बाद अगर हमें एक प्रॉफिट बुकिंग कैंडल दिखाई देती है तो इसका मतलब क्या है कि ट्रेंड क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। अगर अप ट्रेंड में प्रॉफिट बुकिंग कैंडल्स आ रही है तो इसका मतलब क्या है, अप ट्रेंड वीक। डाउन ट्रेंड में अगर प्रॉफिट बुकिंग कैंडल आ रही है तो डाउन ट्रेंड वीक। अब इसी केस में एक और एग्जांपल है कि अगर मान लेते हैं कि प्रीवियस ट्रेंड अगर बुलिश, अगर मार्केट का गाइस प्रीवियस ट्रेंड अगर बुलिश है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट के अंदर बायर का प्रेशर स्ट्रांग है, एंड एक स्ट्रांग बुलिश अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे एक कैंडल बनी, इस कैंडल को हम लोग बोलते हैं हाई वेव कैंडल। क्या बोलते हैं, हाई वेव कैंडल। अब अगर एक हाई वेव कैंडल अगर मार्केट में अपीयर होती है तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर जो प्रेशर है सेलिंग का वो क्या हो रहा है। अगर मार्केट में लेट्स सपोज कि भाई यहाँ पे एक हाई वेव कैंडल अपीयर होती है टॉप पे, तो अगर एक हाई वेव कैंडल बना तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर जो बुल्स है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो चुके हैं, स्ट्रॉन्ग। यानी कि अगर मार्केट में देख ध्यान से, मैं दो कैंडल ध्यान से, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड। संदीप, यस सर। तीनों कैंडल में डिफरेंस बताएं कि इन तीनों कैंडल में क्या समझ में, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहले आप ये बताएं कि फर्स्ट और सेकंड कैंडल में क्या डिफरेंस है। उसका शैडो इज लॉन्गर। क्या रिप्रेजेंट क्या कर रही है, मींस टुवर्ड्स न्यूट्रल जा रहा है वो। हाँ जी अनिकेत, सर फर्स्ट कैंडल बता रही है कि बायर जो है यहाँ पे वीक हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऊपर तो जा रहा है बायर लेकर के और सेलिंग उसके ऊपर आ जा रही है, इसलिए शेडो बड़ी हो रही है और इसका बॉडी छोटा होता जा रहा है। ठीक है। सेकंड कैंडल बता रही है कि बाइंग जो है फर्स्ट कैंडल से ज्यादा हुई है, बट ये भी वीक हुआ है। बट थर्ड कैंडल बता रहा है
कि यहाँ पे बायर बहुत ज्यादा है, सेलर को मौका ही नहीं दे रहे बायर, क्योंकि पूरी बॉडी है ये। हाँ जी घनश्याम, क्या रिप्रेजेंट कर फर्स्ट कैंडल के ऊपर ये एक हाई प्रॉफिट बुकिंग है, यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा देखने को मिलेगी। सेकंड कैंडल पे मैंने क्या बताया, एक कैंडल वीक कब होती है, जब ये कैंडल है और ये इसका 50% हुआ, राइट। एक कैंडल वीक कब होगी आपके हिसाब से, जब टॉप से 50% ही मार्केट के अंदर क्या हो गई, करेक्शन। अब एक कैंडल बनी और 50% ही उसकी बॉडी करेक्ट हो गई, तो इसको भी क्या बोला जाएगा, ये भी न्यूट्रल कैंडल है। जितने बायर उतने ही तो मार्केट के अंदर क्या है, सेलर है। तो क्या इस कैंडल कोई रेलेवेंस है, कोई रेलेवेंस नहीं है, सिंपल। तो अगर इस टाइप की कोई कैंडल बनती है और अगर मान लेते कि किसी कैंडल के ऊपर हमें दिखाई देता है तीनों कैंडल की हाइट सेम बना रहा हूं और तीसरे कैंडल पे दिखाई देता है कि पहले सेकंड में तो चलो 50% था, इसमें तो 60% के आसपास की गिरावट आई है मार्केट में टॉप लगाने के बाद। एक टॉप लगा और वहां से 60% कैंडल क्रैश हो गई। इसका मतलब क्या है कि सेलर तो इसमें बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, तो ये इस कैंडल को क्या बोला जाएगा, थर्ड कैंडल को प्रॉफिट बुकिंग कैंडल, राइट। इसको क्या बोला जाएगा, एवरेज न्यूट्रल कैंडल। और इसको क्या बोला जाएगा, हाई कन्विक्शनल या फिर हाई वेव कैंडल। समझ में आया, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ। तो लास्ट क्या था, हाई कन्विक्शन और हाई, फर्स्ट कैंडल को क्या बोलेंगे दिव्या, फर्स्ट कैंडल को दिस वन, इसको न्यूट्रल कैंडल। तो अभी तो हाई वेव नहीं हाई वेव बात एक ही है, आपको मुर्गे की कहानी बार बार तो नहीं याद आ रही। एक लड़की थी, पता है वो क्या करती है कि वो मतलब वो पढ़ने में बेचारी इतनी तेज थी पढ़ने में कि पढ़ने में तेज थी, तो घर वालों ने बोला कि बेटा हमारे बिजनेस में हाथ बढ़ाओ। तो बेचारी लड़की ने सोचा कि क्या ही फैमिली बिजनेस में हाथ बढ़ाए, खुद का एम्पायर खड़ा करेंगे, खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। और उसने MBA कर लिया। लड़की तो तेज थी पढ़ने में, बेचारी ने MBA कर लिया। अब 2 साल की MBA कंप्लीट करने के बाद वो लड़की क्या करती कि डेली सुबह घर से 9 बजे निकलती और 9 बजे घर से निकलने के बाद पेड़ पे जाके चढ़ जाती और शाम में 5 बजे पेड़ से नीचे उतर जाती। उन्होंने सोचा कि हो सकता है कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट मिल गया हो। तो एक दिन हो गया, दूसरे दिन देखा फिर लड़की सुबह 9 बजे उठे, पेड़ पे जाके बैठ जाए और 5 बजते ही शार्प 5 बजे पेड़ से नीचे उतर जाए। अब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 10 दिन हो गए। डेली सुबह 9 बजे पेड़ पे बैठे, पेड़ की ब्रांच पे जाके बैठ जाए और शाम में 5 बजे नीचे उतर जाए। बाद में लोगों को पता चला कि वो लड़की अपने आप को ब्रांच मैनेजर समझ रही थी। नहीं समझ में आया, चलो ठीक है, अब समझ में नहीं आया तो क्या है। पेड़ की शाखा को ब्रांच में है ना, और वो ब्रांच में जाके बैठ जाए तो वो अपने आप को ब्रांच मैनेजर समझते हैं। अभी भी नहीं समझ में आया, चलो ठीक, सॉरी। तो इसको हम लोग बोलते हैं हाई वेव कैंडल, राइट। सेकेंड कैंडल को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रल कैंडल। और थर्ड को क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बुकिंग। अब ये मार्केट में एक हाई वेव कैंडल, और हाई वेव कैंडल बनने के बाद क्या हो रहा है कि हाई वेव कैंडल बनने के बाद एक मार्केट में अगली कैंडल पे ही डोजी। अब एक बात बताओ, हाई वेव कैंडल के जस्ट बाद डोजी आने का क्या मतलब हुआ कि हाई वेव कैंडल पे बायर बहुत एग्रेसिव थे, लेकिन जस्ट उसके बाद एक डोजी फॉर्मेशन आ गया। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में इतनी कन्विक्शन आने के बाद भी सेलर्स आ गए, यानी कि मार्केट में डोजी वाली कैंडल पे प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज्यादा हुई है। और उसके बाद अगर हाई वेव कैंडल के बाद अगर डोजी आ गया तो जो फॉल मार्केट में आपको दिखाई देगा वो बहुत ही कन्विक्शनल और बहुत ही बड़ा फॉल। क्योंकि मार्केट में अगर एक हाई वेव कैंडल आया तो बाइंग का प्रेशर मार्केट में कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव था,
एंड देन डोजी पे लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है और अब मार्केट के अंदर आपको बहुत बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है, राइट। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मार्केट के अंदर हम लोग जब हाई वेव कैंडल के बाद डोजी को देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर जो वीकनेस है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है और फॉल मार्केट के अंदर जो दिखाई देगा वो भी बहुत ही स्ट्रांग दिखाई देगा। अब ये पहले कंडीशन में क्या, मार्केट अप ट्रेंड में है, इस कैंडल को देखो, ये कैंडल कैसी है, हाई प्रॉफिट बुकिंग कैंडल है। प्रॉफिट बुकिंग कैंडल के बाद क्या आता है, डोजी, और प्रॉफिट बुकिंग कैंडल के बाद अगर डोजी आएगा तो इसका मतलब क्या है कि फॉल मार्केट में स्ट्रांगली देखने को मिलेगा। अगर मान लेते हैं कि ये देखो, अब यहाँ पे भी हमने एक कंडीशन डिस्कस किया था कि सोचो कि भाई मार्केट अपने बिल्कुल टॉप पे ट्रेड करेगी, ये मार्केट अपने बिल्कुल टॉप पे है, और जब मार्केट अपने टॉप पे हो तो कोई ऐसा एक इंडिकेटर हो आपके पास जो इंडिकेटर सेम टाइम पे आपको ये बता दे कि भाई जहां पे मार्केट ट्रेड करे। अभी जैसे क्लास स्टार्ट हुई तो दिलप्रीत ने बोला कि सर मैंने सुना था सीएनबीसी पे कि वहां पे कह रहे थे कि आज मार्केट बहुत ओवर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड का मतलब है, समझ में आता है कि मार्केट बहुत महंगी हो गई थी, उसको ओवर वैल्यूड बोला जाता है। बट जिसने ये टर्म यूज किया कि मार्केट ओवर वैल्यूड हो गई है, उसने कोई तो पैरामीटर यूज किया होगा ना भाई। एकदम से मार्केट ओवर वैल्यूड थोड़ी होती है, कोई ऐसा पैरामीटर होता है जो पैरामीटर आपको बता देता है कि यार अब मार्केट ओवर वैल्यूड हो चुकी है। तो हमारे पास कई ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो इंडिकेटर आपको ये बता देते हैं कि मार्केट ओवर वैल्यूड है या नहीं है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो मैंने जाइडस पता है क्यों बाय किया था, ऐसे एमी थोड़ी मेरे को सपने आते कि जाइडस बाय किया, मैंने बाय इसलिए किया था क्योंकि क्यों दिखाता हूँ, ये मैंने यहाँ पे बाय किया, ये मेरा जोन था बाय का 22 का, ये यहाँ पे बाय किया था मैंने, और यहाँ पे आपको मैं कुछ दिखा, यहाँ पे मैंने इसको बाय किया था, वहां पे ये मेरे पास एक इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर मेरे को बता रहा था कि यार मार्केट ना बहुत ज्यादा सस्ती मिल रही है। ये यहाँ पे इसका प्राइस देखो क्या आ रहा है, 11, 12, अपने राइट हैंड साइड में देखो 15 लिखा हुआ है अभी वहां पे, राइट। ये देखो और 11, 12, इसका लो लगा था 10 का। तो ये देखो कितने बॉटम पे मिल रहा था मेरे को, ये देखो ये भाव यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, मार्केट गिर रही थी, विच इज ऑब्वियस था कि मार्केट गिरेगी, लेकिन उसके बाद ये एक इंडिकेटर था जो इंडिकेटर मेरे को कह रहा है कि यार मार्केट ना बहुत सस्ती हो गई है, खरीद लो। तो मैंने क्या किया, क्योंकि मेरे यहाँ पे जोन सपोर्टिव थे, मेरे को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन भी मिल रहा था, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टॉक को बाय कर लिया था 22 पे। और 22 में मैंने इसलिए बाय किया क्योंकि मेरे को ये दिख रहा था कि यार यहाँ पे ना ये जोन स्ट्रॉन्ग है और मार्केट बहुत सस्ती मिल रही है, यानी कि मार्केट ओवरसोल्ड हो चुकी है, मार्केट ओवरसोल्ड हो चुकी है, बहुत सस्ती हो गई है, या फिर अंडर वैल्यूड हो चुकी है, बहुत सस्ते रेट पे मिल रही है। और ये स्टॉक मेरे को, इसको देख के मेरे को पता चल गया था कि भाई स्टॉक सस्ता है, खरीद लेते हैं। रिस्क कितना, तो थोड़ा सा ही 10 को जैसे ही डाउन साइड में क्रॉस करेगा इमीडिएटली बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन ऊपर निकल गया तो प्रॉफिट अच्छा मिल जाएगा, और मेरे को प्रॉफिट मिल भी गया। मैंने 22 पे बाय किया और ये भाव 90 रुपए का हो चुका है, ये देखो 92 रुपए का हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कई ऐसे इंडिकेटर भी होते हैं जो इंडिकेटर आपको ये रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई मार्केट में अभी ये स्टॉक अगर टॉप पे ट्रेड कर रहा है तो हमारे पास कोई ऐसा इंडिकेटर है जो इंडिकेटर भी हमें बता दे कि सर ये देखो ना सर मार्केट ओवर वैल्यूड हो चुकी है। ये कोई जोन था जिस जोन के ऊपर जाने के बाद मार्केट ओवर वैल्यूड होती है, और मार्केट ने जोन को ब्रेक किया तो मार्केट ओवर वैल्यूड हो चुकी है। अब मार्केट के अंदर यहाँ से फॉल देखने को मिल सकता है, राइट। तो उसी तरीके से मार्केट के अंदर, हाँ जैसे स्टोकास्टिक है, बहुत सारे एक दो नहीं होते, बहुत सारे, राइट। हाँ बहुत सारे, वही आपके लिए भी होता है, सेम जोन होते हैं, एक रेंज होती है, हर पैटर्न की अपनी एक रेंज होती है, हर इंडिकेटर की अपनी एक रेंज होती है। उस रेंज के ऊपर जाने के बाद उसको ओवर वैल्यूड कंसीडर कर लिया जाता है, उस रेंज के नीचे आने के बाद उसको अंडर वैल्यूड कंसीडर कर लिया जाता है। तो एक रेंज में हाँ बहुत सारे इंडिकेटर, राइट। आपकी क्लास ही वहीं पे आकर जो आपका था आज सुबह वो अंडर वैल्यूड था जो 10 रुपीज, राइट। अब ध्यान दो, अब मार्केट क्या कहती है कि डोजी का जो टॉप होता है उसको मार्केट बार बार रेजिस्टेंस की तरह यूज करती है। देखो डोजी का टॉप रेजिस्टेंस, डोजी का टॉप रेजिस्टेंस। तो मार्केट कहती है कि डोजी का जो टॉप होगा उसको मार्केट बार बार किस तरीके से यूज करेगी, एज अ
रेजिस्टेंस की तरफ। नो, तो अभी दिव्या ने क्वेश्चन पूछा कि सर एक बात बताओ, जैसे ये स्टॉक अप ट्रेंड में यहाँ पे डोजी बन, अब सर मान लो कि अगर डोजी को अपसाइड में मार्केट ने क्रॉस कर दिया, देन क्या करेंगे? सो व्हाट इफ डोजी क्रॉस द रेजिस्टेंस? अगर ये डोजी का टॉप क्या कंसीडर किया जाता है? रेजिस्टेंस, और उसी को अपसाइड में क्रॉस कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि जो ऑन गोइंग रैली थी मार्केट की वो क्या हो गई? रिफ्रेश्ड हो चुकी। फर्दर अब वो रैली को फर्दर कंटिन्यू करो। इफ द मार्केट क्लोज अबव बिलो, if market close above and close below the doji, it can be presumed the bulls and the bears have been refreshed. अगर इसको अपसाइड में क्रॉस कर दिया तो रैली फिर से स्टार्ट, डाउन साइड में क्रॉस कर दिया तो डाउन साइड रैली फर्दर स्टार्ट। ट्रेंड कंटिन्यूएशन इज एक्सपेक्टेड, अगर इसको क्रॉस कर दिया तो ऑनगोइंग ट्रेंड क्या हो जाएगा? रैली में आ जाएगा। Look for the strong close above or below high or low of the doji. Keep stop loss just below the doji. और doji के लो को आपको क्या, अगर मान लेते हैं अगर doji ने अपसाइड को क्रॉस कर दिया मार्केट ने इसको, doji के हाई को, तो doji का लो क्या हो जाएगा? स्टॉप लॉस। देखो कितना छोटा सा रिस्क है आपका, ये doji का लो आप बिल्कुल कितना छोटा सा आपने माइनस सा रिस्क लिया और इसके क्रॉस होने पे ही आपने बाय कर लिया। सो बेसिकली आपने जैसे अभी दिखाया था बैंक निफ्टी में थोड़ी देर पहले कि डोजी फॉर्म हुई और उसके बाद 2 रेड कैंडल्स आ गई जो कि ऑफ कोर्स सेल आ रहा था, which means if that's happening around 320 or 329 and you're seeing it, it is a very good time to sell, and डोजी के टॉप को स्टॉप लॉस बना दो। तो जो अगले दिन खुलेगा तो अगर वो गलती से ऊपर गया तो आपका स्टॉप लॉस लग गया और नीचे गया तो you're just making money out of it. Right, obviously. Okay. आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे बहुत मिनिमाइज हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिस्क मैनेजमेंट। कि आपको पता है कि भाई कैंडल का हाई लो मेरा स्टॉप लॉस है, तो उस केस में अब ऐसे तो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं ना कि भाई 15% का स्टॉप लॉस ले लो, 10% का स्टॉप लॉस ले लो। कहाँ ले लो स्टॉप लॉस 10% का? ये तो मार्केट है, तो मिनट में 10% फॉल कर जाती है, मिनट में 10% नीचे गई फिर फट से ऊपर। अब ऐसे केस में 10% लगाओगे, 10% 10 बार लगाओगे, 10 बार स्टॉप लॉस लेके जाएगी। तो ठीक है, जो ट्रेड करता है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, लेकिन अगर कैंडल को समझ करके स्टॉप लॉस लिया जाए तो स्टॉप लॉस हिट होगा तो समझ में आएगा कि क्यों हिट हुआ। स्टॉप लॉस हिट होगा तो समझ में आ रहा है कि भाई एक्चुअल में अब मार्केट में क्या करना है स्टॉप लॉस हिट होने के बाद, राइट? लुक फॉर द स्ट्रॉन्ग अबव, क्लोज बिलो एंड हाई एंड लो ऑफ द डोजी। कीप स्टॉप लॉस जस्ट बिलो अबव द डोजी। कैन बी अ वेरी गुड रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। तो आप डोजी के छोटे से लो को स्टॉप लॉस लोगे, यहाँ पे डोजी के हाई को स्टॉप लॉस लोगे और मार्केट में पोजीशन क्रिएट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखें, ये मार्केट अप ट्रेंड में था, फॉल आया, ये डोजी बना यहाँ पे। अब देखो डोजी बना, डोजी बनने के बाद क्या हो रहा है कि भाई यहाँ पे डोजी बना। अब डोजी बनने के बाद तो मार्केट तो वहां से फॉल करनी चाहिए थी ना, लेकिन मार्केट ने तो फॉल नहीं किया। मार्केट देखो क्या कर रही है, इस ग्रीन कैंडल ने, जो ग्रीन कैंडल बनी है, इस ग्रीन कैंडल ने क्या किया? डोजी के हाई के ऊपर यहाँ पे क्या कर दिया है? क्लोज कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि डोजी के लो को हम लोग क्या कर लेंगे? स्टॉप लॉस ले लेंगे, राइट? और डोजी के स्टॉप लॉस लेकर के, और यहाँ पे आपने इसके जैसे इसने क्लोज किया तो अगली कैंडल पे इस कैंडल के ऊपर अब बाइंग इनिशिएट कर लोगे, राइट? तो जब मार्केट के अंदर डोजी फॉर्मेशन बनता है, जैसे ये अप ट्रेंड था, यहाँ पे डोजी, अब डोजी बनने के बाद तो मार्केट फॉल करनी चाहिए थी ना, क्योंकि ये तो एक रेजिस्टेंस भी था, तो फॉल तो होना ऑब्वियस था मार्केट के अंदर, लेकिन फॉल नहीं हुआ ना। डोजी बना और इस ग्रीन कैंडल ने डोजी के ऊपर क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। अगली कैंडल पे बाइंग इनिशिएट करोगे, डोजी का लो आपका क्या हो गया? स्टॉप लॉस हो गया, राइट? राइट। तो एक बहुत बड़ा जो मार्केट जो एक कंफ्यूजन है लोगों में वो ये है कि डोजी जो है, अब देखो ये जो डोजी टर्म्स ना पहले भी आपको न्यूज चैनल पे सुनने को मिलते हैं, लेकिन आपने कभी उसको रिकॉल नहीं किया। अब आप टर्म्स वहां पे जब यूज होंगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा डोजी ये होता है। अब वहां पे देखो क्या होता है, when every traders and analysts notice a doji, they start jumping and there are all over in the social media डोजी। अरे मार्केट में तो डोजी आ गया, अब तो मार्केट फॉल करेगी, अरे डोजी आ गया, डोजी एवरीवेयर इन द सोशल मीडिया, डोजी। अब तो डोजी बन गया तो मार्केट तो गिरेगी, मार्केट क्रैश हो जाएगी, मार्केट ऊपर भाग जाएगी, बॉटम में डोजी बन गया है, टॉप पे डोजी बन गया है। और लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। हमने नहीं बोला कि डोजी बनने के बाद मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है, हमने ये बोला कि डोजी डज नॉट मीन अ ट्रेंड चेंज आउटवर्ड, it signifies
द ट्रेंड मे बी इन द प्रोसेस ऑफ चेंज। ये मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, चेंज हो सकता है डोजी, राइट। ये देखो अभी डोजी बना, बाय कर लो इस कैंडल पे, बाय कर लिया आपने, और इतनी तो सब मार्केट नीचे गिरती जा रही है। सर डोजी बनने के बाद ना मार्केट तो ऊपर जानी चाहिए थी, इतनी तो नीचे गिर गई, तो हमें तो क्लोजिंग का वेट करना था ना भाई। ये देखो डोजी बना, मार्केट ने डाउन साइड में क्रॉस किया, उससे फॉल आ गया। तो डोजी का मतलब ये नहीं होता कि डोजी बनेगा तो मार्केट नीचे ही गिरेगी। अल्टीमेटली हमारे पास कंफर्मेशन होनी चाहिए। डोजी ड्यूरिंग द डाउन ट्रेंडिंग मार्केट नीड्स मोर कंफर्मेशन देन mirror effects. Like a dozy should be given more weightage in the downtrending market if it appears at the support with the oversold condition. क्या मतलब हुआ दिव्या? तो अभी चोटी से खेलना छोड़ोगे तब समझ में आएगा ना। क्या मतलब होता है बताओ, कहाँ ध्यान था आपका? ऊपर वाली टर्म में मैंने क्या एक्सप्लेन किया था? नहीं पढ़ना उसको। अच्छा ये मैं थोड़ा जल्दी से बोल दिया ना। Like a dozy should be given more weightage in the downtrending markets if it appears at the support with the oversold conditions. क्या मतलब होता है? अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, बोलो। हाँ जी घनश्याम, क्या मतलब होता है इसका? हाँ जी राइट, राइट। यानी कि अगर मान लेते हैं कि मार्केट अगर अपने बिल्कुल बॉटम पे डोजी बनती है जो कि मार्केट का एक सपोर्ट है, और जहां पे डोजी बना वहां पे हमारा जो इंडिकेटर वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई मार्केट भी ओवरसोल्ड हो चुकी है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर अगर मार्केट अपने बॉटम पे हो और कंडीशंस मार्केट की ओवरसोल्ड हो, तो जो कन्विक्शन मार्केट में दिखाई देता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो डोजी को हमेशा आइडेंटिफाई कहां पे करने की कोशिश करनी है? सपोर्ट पे। और वो सपोर्ट कहां पे बनना चाहिए? ओवरसोल्ड कंडीशंस। अब आपके दिमाग में एक टर्म आ रहा है बार बार कि ओवरसोल्ड देखें कैसे, ये तो बताया ही नहीं है अभी तक। तो मैंने बोला कि ये इनहेंसमेंट्स पढ़ रहे हो आप, ये आपका मॉड्यूल नहीं है। ये आने वाली क्लासेस में जब आपका इंडिकेटर स्टार्ट होगा तब आप इन टर्म्स के बारे में समझोगे कि ये चीजें क्या होती है। तो अभी जस्ट आपको ध्यान में क्या रखना है कि डोजी स्ट्रॉन्ग कब माना जाएगा? जब वो अपने मैक्सिमम कंडीशंस को सेटिस्फाइड करे। कोई भी कैंडल, कोई भी ट्रेड तब लिया जाता है जब वहां पे ज्यादा क्या हो? कंफर्मेशन हो। तो ये डोजी का कंफर्मेशन है कि डोजी बनने के बाद स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन कब मिलेगा? या तो अगली कैंडल का डोजी के ऊपर क्लोजिंग आ जाए, और जब क्लोजिंग आए तो वहां पे मार्केट ओवरबॉट से ओवरसोल्ड जोन, आई मीन ओवरसोल्ड से ओवरबॉट की तरफ क्लोजिंग दे दे। यानी कि ये देखो, ये नीचे से ऊपर की तरफ क्लोज दिया, यहाँ पे कैंडल ने डोजी को अप साइड में क्लोज किया, ये दोनों सेम टाइम पे अगर बने तो कन्विक्शन बहुत बड़ी। जब मैंने जेड कर दिया, राइट। तो इस तरीके से अगर कोई फॉर्मेशन बनती है तो वो ज्यादा वैलिड है। सिमिलर टू द वैल्यू एनालिसिस, like the value analysis, like the breakout volumes are more significant than the breakdown. यानी कि अगर अब सोचो तीसरा कंडीशन यहाँ पे क्या है? सोचो कि यहाँ पे डोजी बना सपोर्ट पे, मार्केट ओवरसोल्ड जोन में, और यहाँ पे वॉल्यूम पिछले कई दिनों से वॉल्यूम रेड आ रहा था, वॉल्यूम कम हो रहा है, आज यहाँ पे ग्रीन वॉल्यूम है, और ये देखो ब्रेकआउट वॉल्यूम है। इस वॉल्यूम ने क्या किया कि पिछले कई वॉल्यूम को ब्रेक कर दिया। इसको हम लोग बोलते हैं 3 वॉल्यूम ब्रेकआउट। कम अगेन, क्या बोलते हैं? 3 वॉल्यूम ब्रेकआउट। यानी कि पिछले 3 कैंडल, 3 रेड वॉल्यूम आई थी, 3 रेड कलर की वॉल्यूम आई, और यहाँ पे ग्रीन वॉल्यूम आई। इस ग्रीन वॉल्यूम ने पिछले 3 वॉल्यूम को अप साइड में क्रॉस करके क्लोज कर दिया। सेम यहाँ पे इस कैंडल ने डोजी को क्रॉस किया, और सेम टाइम पे मार्केट ओवरसोल्ड से ओवरबॉट जोन की तरफ आई। 3 कंडीशन सेम टाइम पे सेटिस्फाइड। ये बहुत ही ज्यादा
स्ट्रॉन्ग केस सिनेरियो होता है। अब ऐसे केस में देखो ये और स्ट्रॉन्ग किसके लिए होगा, सोचो ये आवरली टाइम फ्रेम पे बन जाए, सोचो ये डेली टाइम फ्रेम पे बन जाए। अब ऐसे केस में जो इन्वेस्टर है वो सोचो कितना पैसा कमा सकता है कि भाई एक इन्वेस्टर का मतलब लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ी होता है, इन्वेस्टर का मतलब पोजीशनल भी तो होता है, आज खरीदा 2 दिन के बाद माल बेच दिया, 3 दिन के बाद माल बेच दिया, ये भी तो इन्वेस्टमेंट ही है ना, राइट। तो अब जैसे इस एग्जांपल को नहीं, जैसे एक दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे अब जैसे चलो अभी इस कंडीशन को समझते हैं पहले। अब हमने हमारी पीपीटी में हमने टर्म पढ़ा था कि नॉर्थर्न डोजी आर मोर इफेक्टिव व्हेन दे अपीयर एट द रेजिस्टेंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ट्रेंड करेक्शन बिकम मोर प्रोबेबल। तो कहने का मतलब क्या है, देखो रेजिस्टेंस है, बार-बार डोजी रेजिस्टेंस पे आ रहा है, और रेजिस्टेंस पे अगर डोजी आएगा तो यहाँ पे देखो ये जो कंडीशंस है मार्केट की वो क्या है, ये इसका एक रेंज होता है गाइस, 79 यानी कि 78। ये मार्केट अभी क्योंकि मार्केट 70 जोन के अबव ट्रेड कर रही है, तो इस जोन को, अब यहाँ पे हमारे पास अलग अलग कुछ जोन्स होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कि भाई मार्केट बहुत महंगी हो गई। और ये देखो मार्केट बार बार टॉप पे जा रही है, और जहां पे मार्केट बार बार टॉप लगा रही है वहां पे बार बार क्या बन रहा है, डोजी, राइट। तो मार्केट कहती है कि भाई यहाँ पे इस रेड कैंडल ने क्या किया कि भाई यहाँ पे देखा जाए तो देखो ये मार्केट एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन जोन में ट्रेड कर रही थी, मार्केट ने यहाँ पे इस कैंडल ने एक तरीके से देखा जाए तो भाई ये डोजी बना था, ये देखो कितना बड़ा डोजी बना था, ये डोजी का लो था, ये हाई था। इस रेड कैंडल ने यहाँ पे डोजी के लो को डाउन साइड में क्रॉस करके क्लोज किया। सेम टाइम पे देखो मार्केट ने नीचे यहाँ पे क्या किया, जो मार्केट का एक ओवरबॉट जोन था, ये मार्केट का ओवरबॉट जोन है, ये मार्केट का ओवरसोल्ड जोन की तरफ मार्केट ने इसको डाउन साइड में ब्रेक किया। तो जहां पे इस रेड कैंडल ने क्रॉस किया वहीं पे मार्केट ने भी इस जोन को डाउन साइड में क्रॉस किया। तो जो वेटेज होगा सेलिंग का वो क्या हो गया, एग्रेसिव हो गया, राइट। डोजी का भूल जाओ, ये कुछ है ही नहीं। अब मार्केट कहती है कि डोजी के टॉप को मार्केट एज अ रेजिस्टेंस की तरह यूज करती है, ये देखो बार बार मार्केट इसको एज अ रेजिस्टेंस की तरह यूज करेगी, तो जितनी ज्यादा बार मार्केट इसको रेजिस्टेंस की तरह यूज करेगी वो रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। अब हम लोग उसको प्लॉटिंग के टाइम पे ये नहीं बोलेंगे कि हम लोग शैडो प्लॉटिंग कर रहे हैं, अब हम लोग बोलेंगे कि हम लोग डोजी प्लॉटिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी डोजी की वेरिएशंस क्या होती है, वेरिएशंस क्या होती हैं इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि day after, right? So till then, bye bye guys, you take care, so next class। और नेक्स्ट क्लास में यहाँ से, अब क्योंकि ये जो डोजी का जो टॉपिक था ये एक थोड़ा सा बेसिक टॉपिक है जिसको थोड़ा टाइम लगता है समझने में। अब इसके बाद की जो क्लास है हम लोग कोशिश करेंगे कि एक दिन में हम लोग एटलीस्ट 6 से 7 कैंडलस्टिक हम लोग एक दिन में कवर करें, बिकॉज हमारा बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा मॉड्यूल है ये, तो एक दिन में हमारे ज्यादा टॉपिक कवर होंगे तभी ये मॉड्यूल हमारा जल्द से जल्द कंप्लीट हो सकता है, राइट। तो अब नेक्स्ट क्लास में, हाँ जी सर, हमारी तो ये क्लासेस हो चुकी थी। हाँ ये क्लासेस हो चुकी है। आप लोगों की जो जिनकी क्लासेस नहीं हुई थी उनका क्लास को मर्ज कर दिया गया। आप लोगों की आई थिंक पैटर्न पे हुई थी क्लास। यस सर। हाँ तो ये पैटर्न आप चाहो तो इस क्लास में आप कंटिन्यू कर सकते हो, अदरवाइज अगर आपको रिवीजन करना है तो इस क्लास में कंटिन्यू कर लो, अदरवाइज जब पैटर्न स्टार्ट हो जाए तब आप ज्वाइन कर लो। ओके सर, ठीक है, तो चॉइस। Okay guys, see you, take care, thank you guys, Thank you so much. thank you